कल जिस लड़के को पिता ने बेकार समझ घर से भगाया, आज उसी लड़के के साथ बिजनेस करने को बेकरार है। ऐसा क्या किया उस लड़के ने जिसको सुन इंसानियत भी रो दिया। बारिश की तेज बूंदें सड़क पर गिर रही थी, लेकिन उस रात सिर्फ मौसम नहीं बदल रहा था, एक ऐसी सच्चाई जन्म लेने वाली थी जो एक लड़के की पूरी पहचान हिला देगी। ऑर्डर पिक करो जल्दी, लेट हो रहा है। मोबाइल की स्क्रीन चमकी। राहुल ने गीले हाथों से फोन उठाया। हाई प्रायोरिटी डिलीवरी, मल्होत्रा मैंशन। उसने लोकेशन देखी और एक पल के लिए ठिठक गया। मल्होत्रा मैंशन? उसने धीरे से दोहराया, जैसे ये नाम कहीं सुना हुआ हो या शायद महसूस किया हुआ। लेकिन अगले ही सेकंड उसने सिर झटक दिया। सोचने का टाइम नहीं है राहुल, पेट पहले भरना है, सपने बाद में। उसने बाइक स्टार्ट की और बारिश को चीरते हुए निकल पड़ा। उसे क्या पता था, आज वो सिर्फ खाना डिलीवर नहीं कर रहा, आज वो अपनी किस्मत के दरवाजे पर दस्तक देने जा रहा है। सड़क फिसलन भरी थी, हवा तेज और आंखों के सामने धुंध। एक मोड़ पर बाइक हल्की सी फिसली। संभल जा राहुल, अभी बहुत कुछ बाकी है, उसने खुद से कहा। लेकिन ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये आने वाले तूफान की शुरुआत थी। करीब 35 मिनट बाद वो शहर के सबसे पॉश इलाके में खड़ा था। ऊंचे ऊंचे गेट, चमचमाती लाइट्स, सिक्योरिटी इतनी कि जैसे कोई राजा रहता हो अंदर। राहुल ने गेट के बाहर खड़े होकर एक पल के लिए उस घर को देखा। किसी की जिंदगी इतनी बड़ी कैसे हो सकती है, उसने सोचा, लेकिन फिर खुद ही मुस्कुरा दिया। और किसी की इतनी छोटी क्यों, कहा जाना है। गार्ड की आवाज आई, डिलीवरी। राहुल ने बैग दिखाया। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वो इंसान नहीं, एक काम हो। अंदर जाओ जल्दी। गेट खुला और राहुल अंदर चला गया। हर कदम पर उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे ये जगह उसके लिए नई नहीं है, जैसे वो पहले भी यहां आ चुका है। लेकिन ये कैसे मुमकिन था। दरवाजा खुला। सामने खड़ा था करण, महंगे कपड़े, घमंड से भरी आंखें। हां, उसने बिना देखे पूछा। सर, आपका ऑर्डर। करण ने पैकेट लिया और जैसे ही उसकी नजर राहुल के जूतों पर पड़ी, तुम लोग ना पूरी जगह गंदी कर देते हो। राहुल चुप रहा। सॉरी सर, उसने धीरे से कहा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होनी थी। असल खेल अब शुरू होने वाला था। करण ने जेब से पैसे निकाले और सीधे राहुल के हाथ में देने के बजाय जमीन पर फेंक दिए। उठाओ और निकलो। एक सेकंड, बस एक सेकंड के लिए राहुल की आंखों में गुस्सा चमका, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि भूख इज्जत से बड़ी लग रही थी उस वक्त। वो झुका, पैसे उठाने लगा और तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक फोटो पर पड़ी। वो फोटो समय को रोक देने वाली थी। एक छोटा बच्चा, 5 से 6 साल का, मासूम चेहरा, चमकती आंखें, और सबसे बड़ी बात, वो बच्चा बिल्कुल राहुल जैसा दिख रहा था। राहुल के हाथ वहीं रुक गए, उसकी सांसें तेज हो गई। ये, उसके होंठ खुद ब खुद हिलने लगे। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और फोटो के पास चला गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। तू क्या देख रहा है? करण की तेज आवाज गूंजी। राहुल चौंक गया। सर, ये बच्चा, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। ये मेरे जैसा क्यों दिख रहा है? बस यही सवाल। और पूरा माहौल बदल गया। करण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें उससे क्या मतलब? अपनी औकात में रहो, समझे? ये शब्द सीधे दिल में उतर गए। औकात। राहुल ने ये शब्द पहले भी सुना था, लेकिन आज ये कुछ ज्यादा भारी लग रहा था। करण ने फिर कहा, काम खत्म हुआ तो निकल, यहां खड़े खड़े सपना मत देख। राहुल ने आखिरी बार उस फोटो को देखा। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं, बेचैनी थी, जैसे वो फोटो उससे कुछ कहना चाह रही हो।
लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हों। वो चुपचाप बाहर निकल गया, लेकिन कहानी अब बाहर नहीं, उसके अंदर शुरू हो चुकी थी। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन राहुल को अब बारिश महसूस नहीं हो रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ वही चेहरा घूम रहा था। वो बच्चा मैं था क्या? और अगर नहीं, तो इतना मिलता जुलता क्यों था? हर सवाल उसके दिल की धड़कन बढ़ा रहा था, और हर धड़कन उसे एक ऐसे सच के करीब ले जा रही थी जिससे शायद वो बचना भी चाहता था और जानना भी। घर पहुंचते ही दरवाजा खुला। सीमा खड़ी थी, थकी हुई, लेकिन बेटे को देखकर मुस्कुराती हुई। आ गया बेटा, देर हो गई आज। राहुल ने जबरदस्ती मुस्कुराया। हाँ मां, थोड़ा काम ज्यादा था। लेकिन आज उसकी आवाज में वो हल्कापन नहीं था। सीमा समझ गई, कुछ हुआ है। क्या हुआ? उसने सीधे पूछा। कुछ नहीं, राहुल ने नजरें चुराई। लेकिन सच ज्यादा देर छुपता नहीं, और आज तो बिल्कुल नहीं। खाना परोसा गया, लेकिन राहुल ने एक भी निवाला ढंग से नहीं खाया। आखिरकार उसने चुप्पी तोड़ी। मां, आज मैं एक घर गया था। सीमा ने सामान्य बनने की कोशिश की तो राहुल ने धीरे से कहा। वहां एक फोटो थी। सीमा के हाथ रुक गए। एक छोटे बच्चे की। अब उसकी सांसें तेज हो गई। मां, वो बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा था। बस ये सुनना था। और जैसे समय रुक गया, सीमा के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। राहुल ने पहली बार महसूस किया, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक राज है। मां, तुम कुछ छुपा रही हो। उसकी आवाज अब सीधी थी। नहीं, सीमा ने तुरंत कहा, लेकिन उसकी आवाज खुद उसका साथ नहीं दे रही थी। प्लीज मां। राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज सच बता दो, क्योंकि अगर आज नहीं बताया तो शायद मैं खुद ढूंढ लूंगा। ये एक चेतावनी नहीं थी, ये एक बेटे की जिद थी। सीमा की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन हर शब्द जैसे भारी हो गया था। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उस छोटे से कमरे के अंदर एक तूफान उठने वाला था। राहुल ने धीरे से कहा, मां, वो घर कौन सा था? उसकी आवाज में अब डर भी था और उम्मीद भी। सीमा ने कांपते होठों से एक शब्द कहा, मल्होत्रा। राहुल की आंखें फैल गई। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई जैसे सीने से बाहर आ जाएगी। और फिर सीमा ने उसकी तरफ देखा। आंखों में आंसू, दिल में सालों का दर्द। वो कुछ कहने ही वाली थी, एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल देगा। और ठीक उसी पल राहुल की जिंदगी दो हिस्सों में बंटने वाली थी। एक वो जो अब तक था, और एक वो जो अब सामने आने वाला था। सीमा के होंठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू, और सामने खड़ा राहुल, जिसे अब हर हाल में सच जानना था। मां, मल्होत्रा क्या? राहुल की आवाज भारी हो चुकी थी। सीमा ने आंखें बंद कर ली, जैसे सालों से दबा हुआ सच अब खुद बाहर निकलने की जिद कर रहा हो। वो वही घर है, उसने धीमे से कहा, जहां तू आज गया था। एक सेकंड, बस एक सेकंड के लिए राहुल की सांस रुक गई। क्या मतलब? उसने हकलाते हुए पूछा। सीमा ने कांपती आवाज में कहा, वो घर तेरा अपना घर है राहुल। उस पल राहुल के अंदर कुछ टूट नहीं रहा था, कुछ बिखर रहा था, और उसी बिखराव से एक नई आग जन्म ले रही थी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। राहुल पीछे हट गया। अगर वो मेरा घर था तो मैं वहां डिलीवरी बॉय बनकर क्यों गया? उसकी आवाज ऊंची हो गई। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। क्योंकि तेरे पापा ने हमें उस घर से निकाल दिया था। ये शब्द जैसे किसी ने दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। पापा? राहुल ने धीरे से दोहराया। कौन पापा? सीमा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
विक्रम मल्होत्रा, वही आदमी जिसके घर तू खाना देने गया था। सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि दोनों की सांसों की आवाज भी भारी लगने लगी। तो मैं उस आदमी का बेटा हूं। राहुल की आवाज अब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन ये ठंडक तूफान से पहले की खामोशी थी। हां, सीमा ने सिर झुका लिया। और उसने हमें ऐसे ही छोड़ दिया? राहुल की मुट्ठियां भींच गई। सीमा की आंखों में दर्द और बढ़ गया जब उसका बिजनेस बढ़ने लगा। उसे लगा कि हम उसके स्टेटस के लायक नहीं हैं। स्टेटस? राहुल हंस पड़ा, एक कड़वी हंसी। तो उसने अपनी बीवी और बच्चे को सिर्फ स्टेटस के लिए छोड़ दिया? सीमा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ सच्चाइयां इतनी कड़वी होती है कि उनके पास कोई सफाई नहीं होती। और वो लड़का, करण? राहुल ने अचानक पूछा। सीमा ने धीरे से कहा, वो उसकी दूसरी पत्नी का बेटा है। बस यहीं पर राहुल की आंखों में आग साफ दिखाई देने लगी। मतलब? उसने गहरी सांस ली, जिसने मुझे धक्का दिया, जिसने मेरी औकात बताई। वो मेरी जगह जी रहा है? ये सवाल नहीं था, ये एक चुभन थी जो अब बदले में बदलने वाली थी। सीमा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल, मैं जानती हूं तेरे दिल में क्या चल रहा है, लेकिन एक बात याद रख, नफरत से कभी जीत नहीं मिलती। तो क्या करूं मैं? राहुल ने तेज आवाज में कहा, चुपचाप सब सहूं, जैसे आपने सहा। ये शब्द सुनते ही सीमा का दिल कांप गया। मैंने सहा ताकि तू एक अच्छा इंसान बन सके। उसकी आवाज टूट गई। राहुल चुप हो गया, क्योंकि ये सच भी उतना ही भारी था। कुछ पल के लिए दोनों खामोश हो गए। फिर राहुल धीरे धीरे खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसके अंदर उससे भी गहरा अंधेरा फैल चुका था। मुझे अब सब समझ आ रहा है, उसने धीरे से कहा। क्यों मुझे हमेशा लगा कि मैं इस दुनिया में फिट नहीं होता? क्यों मुझे उस घर में अजीब सा अपनापन महसूस हुआ? उसने आंखें बंद कर ली, जैसे वो अपने ही अतीत को महसूस कर रहा हो। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही। उसने पलट कर देखा, उन्होंने कभी हमें ढूंढा क्यों नहीं? सीमा की आंखें भर आई। शायद क्योंकि उनके लिए हम सिर्फ एक गलती थे। ये शब्द आखिरी कील थे उस रिश्ते के ताबूत में। राहुल ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक फैसला था। ठीक है, उसने शांत आवाज में कहा। सीमा ने घबराकर पूछा, क्या ठीक है? राहुल उसकी तरफ बढ़ा, और पहली बार उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। अब मैं उनसे कुछ नहीं मांगूंगा। मतलब? सीमा ने पूछा। मतलब? राहुल की आंखों में चमक आई। मैं उनसे छीनूंगा भी नहीं। मैं बस इतना करूंगा कि एक दिन वो खुद समझ जाए उन्होंने क्या खोया है। ये शब्द एक वादा थे, और उसी वादे में छुपी थी एक पूरी कहानी। सीमा ने उसे देखा। उसकी आंखों में डर भी था और गर्व भी। तू क्या करने वाला है, राहुल? उसने धीरे से पूछा। राहुल ने हल्की सी मुस्कान दी। अब तक मैं पेट के लिए काम करता था, अब मैं अपने नाम के लिए काम करूंगा। उस रात राहुल सोया नहीं। वो जागता रहा, सोचता रहा, प्लान बनाता रहा। सुबह होते ही उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। अब हर डिलीवरी उसके लिए सिर्फ पैसे नहीं थी। वो हर ऑर्डर को एक सीख की तरह लेने लगा, हर कस्टमर को समझने लगा, हर गलती से कुछ नया सीखने लगा। दिन में डिलीवरी, रात में मोबाइल पर बिजनेस सीखना। छोटा शुरू कर, लेकिन बड़ा सोच। ये लाइन अब उसका मंत्र बन चुकी थी। कुछ ही हफ्तों में उसने एक छोटा सा ऑनलाइन फूड सर्विस शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। कभी ऑर्डर नहीं आते, कभी खाना खराब हो जाता, कभी लोग पैसे नहीं देते। लेकिन हर बार राहुल खुद से एक ही बात कहता,
जिसे औकात दिखाई गई हो। वो हार नहीं मानता। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। लोग उसका नाम पहचानने लगे। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। मोबाइल पर एक ईमेल आया। राहुल ने कैजुअली खोला, लेकिन जैसे ही उसने नाम पढ़ा, उसकी आंखें ठहर गई। मल्होत्रा ग्रुप। एक पल के लिए समय रुक गया। वही नाम, वही लोग, वही घर जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। ईमेल में लिखा था, वी आर इंटरेस्टेड इन कोलैबोरेटिंग विद योर ग्रोइंग फूड स्टार्टअप। राहुल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन यह मुस्कान खुशी की नहीं थी। ये मुस्कान एक खेल शुरू होने की थी। अब मजा आएगा, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसे ये नहीं पता था, ये सिर्फ बिजनेस डील नहीं है। ये एक इम्तिहान है जिसमें उसे अपने गुस्से से भी लड़ना होगा, अपने रिश्तों से भी, और शायद खुद से भी। और सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था। जब वो फिर से उसी घर में जाएगा, तो क्या वो सिर्फ एक बिजनेसमैन बनकर जाएगा, या एक बेटा बनकर जिसका दिल अभी भी जवाब ढूंढ रहा है। सुबह का सूरज उग चुका था, लेकिन राहुल की रात अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, मल्होत्रा ग्रुप। वही नाम जिसने उसे कभी ठुकराया था, और आज वही उसे बुला रहा था। क्या यह सिर्फ एक बिजनेस डील है? उसने खुद से पूछा, या किस्मत मुझे वापस उसी जगह ले जा रही है जहां से सब शुरू हुआ था? उसने ईमेल फिर से खोला। मीटिंग इनविटेशन, मल्होत्रा मैंशन। एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वही घर, वही दरवाजा, लेकिन इस बार उसकी पहचान अलग थी। कल तक मैं वहां डिलीवरी बॉय था, उसने आईने में खुद को देखते हुए कहा, और आज मैं उसी घर में गेस्ट बनकर जाऊंगा। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, क्या मैं तैयार हूं? पीछे से सीमा की आवाज आई, राहुल। वो मुड़ा। उसकी मां उसे देख रही थी। ये वही लोग हैं ना? उसने धीरे से पूछा। राहुल ने कुछ सेकंड सोचा, फिर सिर हिला दिया। हां मां, वही लोग। सीमा की आंखों में हल्की चिंता थी। बेटा, याद रख, तू वहां बदला लेने नहीं जा रहा। राहुल हल्का सा मुस्कुराया। मुझे बदला नहीं लेना मां, मुझे बस उन्हें दिखाना है कि मैं कौन हूं। ये लाइन सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस लड़के का ऐलान था जिसे कभी उसकी औकात दिखाई गई थी। अगले दिन राहुल ने पहली बार एक महंगा सूट पहना। आईने के सामने खड़ा होकर उसने खुद को देखा। वही चेहरा, लेकिन नजरें बदल चुकी थी। आज से कोई मुझे नीचे नहीं देखेगा, उसने धीरे से कहा। मल्होत्रा मैंशन, वही गेट, वही सिक्योरिटी। लेकिन इस बार गार्ड ने उसे रोका नहीं, बल्कि दरवाजा खोलकर बोला, वेलकम सर। एक सेकंड के लिए राहुल के कदम रुक गए। कल तक यही जगह उसे बाहर खड़ा रखती थी, और आज उसे अंदर बुला रही थी। कितना आसान है दुनिया का बदल जाना, उसने मन ही मन सोचा। बस पहचान बदलनी पड़ती है। वो अंदर गया। हर चीज वही थी, वही लाइट्स, वही दीवारें, और वही फोटो। राहुल की नजर उस फोटो पर पड़ी। इस बार वो रुका नहीं। उसने सीधा देखा, जैसे वो उस सच्चाई को स्वीकार कर चुका हो। सर, दिस वे प्लीज। एक स्टाफ उसे मीटिंग रूम की तरफ ले गया। दरवाजा खुला, और सामने विक्रम मल्होत्रा बैठे थे। राहुल का दिल एक पल के लिए रुक गया। यही वो आदमी था जिसने उसे जन्म दिया और फिर छोड़ दिया। लेकिन अगले ही पल राहुल ने खुद को संभाल लिया। गुड मॉर्निंग सर, उसने प्रोफेशनल अंदाज में कहा। विक्रम ने उसे देखा। उनकी आंखों में एक सेकंड के लिए अजीब सा भाव आया, जैसे कुछ पहचाना हो, लेकिन समझ नहीं पाए। प्लीज सेट,
उन्होंने कहा। राहुल बैठ गया और उस पल इतिहास और वर्तमान आमने सामने थे। योर बिजनेस इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। विक्रम ने कहा, थैंक यू सर। राहुल ने शांत आवाज में जवाब दिया। मीटिंग शुरू हो गई। नंबर, प्लान, ग्रोथ, सब कुछ प्रोफेशनल था। लेकिन इस मीटिंग के पीछे एक और कहानी चल रही थी, जो सिर्फ राहुल के दिल में थी। तभी दरवाजा खुला और अंदर आया करण। एक सेकंड, बस एक सेकंड, और दोनों की नजरें मिली। करण ठिठक गया। उसे लगा जैसे उसने इस चेहरे को कहीं देखा है। सर, ही इज आवर पोटेंशियल पार्टनर, विक्रम ने कहा। करण ने हल्का सा सिर हिलाया। नाइस टू मीट यू। राहुल ने हाथ मिलाया और उसी पल उसे वो दिन याद आ गया जब यही हाथ जमीन पर पैसे फेंक रहा था। लेकिन आज वही हाथ सम्मान से आगे बढ़ा था। फनी, राहुल ने मन ही मन सोचा, दुनिया कितनी जल्दी बदलती है। मीटिंग आगे बढ़ी। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव डील साइन करें, विक्रम ने कहा। राहुल ने उनकी आंखों में देखा। पहली बार? सीधे, डील तो हो जाएगी सर, उसने धीरे से कहा। लेकिन उससे पहले एक बात जरूरी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। करण ने भौहें सिकोड़ ली। क्या बात? राहुल ने गहरी सांस ली और वो फैसला कर लिया जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। सर, उसने धीरे से कहा, क्या आपको 20 साल पहले की कोई बात याद है? विक्रम चौंक गए। क्या मतलब? राहुल की आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, दर्द भी और सच्चाई भी। एक औरत और एक छोटा बच्चा जिन्हें आपने अपने घर से निकाल दिया था। कमरा जम गया। करण ने तुरंत कहा, एक्सक्यूज मी, वॉट नॉनसेंस, लेट हिम स्पीक। विक्रम ने रोका। अब उनकी आंखों में घबराहट साफ थी। तुम ये सब कैसे जानते हो? उन्होंने धीरे से पूछा। राहुल खड़ा हो गया और पहली बार उसकी आवाज में वो ताकत थी जो सालों के दर्द से पैदा हुई थी। क्योंकि उसने धीरे से कहा, वो बच्चा मैं था। एक सेकंड और सब कुछ रुक गया। करण की आंखें फैल गई। विक्रम के हाथ कांपने लगे। क्या? हां, राहुल ने सीधा उनकी आंखों में देखा। मैं वही हूं जिसे आपने कभी बेटा मानने से इनकार कर दिया था। कमरे में सन्नाटा नहीं था अब, वहां सच खड़ा था, नंगा, कड़वा और अटल। विक्रम कुर्सी पर पीछे गिर गए। उनकी सांसें तेज हो गई। ये सच नहीं हो सकता, उन्होंने खुद से कहा। राहुल ने जेब से एक पुराना फोटो निकाला, वही फोटो जो दीवार पर टंगा था। अब भी नहीं मानेंगे? उसने पूछा। करण अब पूरी तरह शॉक में था। डैड, व्हाट इज दिस? विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। सालों बाद पहली बार। राहुल, उन्होंने कांपते हुए कहा। और यही वो पल था जहां एक बिजनेसमैन नहीं, एक पिता टूटने वाला था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सच सामने आ चुका था। लेकिन फैसला अभी बाकी था। राहुल ने उन्हें देखा। बिना किसी डर के, बिना किसी झुकाव के, आज मैं यहां डील करने नहीं आया, उसने धीरे से कहा। आज मैं आया हूं आपको यह दिखाने कि जिसे आपने ठुकराया था वो आज खुद अपनी पहचान बन चुका है। कमरे में हर इंसान खामोश था, क्योंकि आज पैसे नहीं, इंसानियत की कीमत लगने वाली थी। और सबसे बड़ा सवाल अब सामने था, क्या एक पिता अपने बेटे को पहचान पाएगा, या फिर वो फिर से वही गलती करेगा? विक्रम के होंठ कांप रहे थे, आंखों में पछतावा, और सामने खड़ा राहुल जिसे वो पहचान तो चुका था लेकिन खो चुका था। राहुल, बेटा, उनकी आवाज टूट गई।
ये वही शब्द थे जो राहुल ने सालों तक सुनने का इंतजार किया था, लेकिन आज वो सुनकर भी खाली महसूस कर रहा था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में सालों का दर्द गूंज रहा था। करण अब भी शौक में था। डैड, ये क्या बोल रहे हैं आप? ये कैसे? ये सच है करण। विक्रम की आंखों से आंसू गिर पड़े। ये मेरा बेटा है। बस यहीं पर करण की दुनिया भी हिल गई। जिस पहचान पर उसे गर्व था, आज वही पहचान उसके हाथों से फिसलती दिख रही थी। राहुल ने एक कदम आगे बढ़ाया। अजीब है ना, उसने हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ कहा। जिस घर में मुझे खड़ा रहने तक की इजाजत नहीं थी, आज उसी घर में मेरी पहचान साबित करनी पड़ रही है। ये शब्द सीधे दिल में उतर रहे थे, हर किसी के। विक्रम ने कांपते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राहुल। मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। नहीं, राहुल ने तुरंत रोका। आपने ढूंढा ही नहीं। ये एक लाइन, जैसे किसी ने सच को जोर से सामने पटक दिया हो। विक्रम चुप हो गए, क्योंकि इस बार उनके पास कोई जवाब नहीं था। आपने हमें छोड़ा था। राहुल की आवाज अब ठंडी थी, क्योंकि हम आपके स्टेटस के लायक नहीं थे। करण ने बीच में बोलने की कोशिश की। देखो, ये सब पुरानी बातें हैं। अब पुरानी? राहुल ने उसकी तरफ देखा। मेरे लिए ये आज भी उतनी ही नहीं है, क्योंकि मैंने हर दिन, हर पल इन्हें जिया है। कमरे का माहौल भारी हो चुका था। यहां अब बिजनेस नहीं, रिश्तों का हिसाब हो रहा था। विक्रम धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठे और राहुल के पास आए। उनके हाथ कांप रहे थे। मुझे एक मौका दे दो, उन्होंने हाथ जोड़ दिए। मैं सब ठीक कर दूंगा। जो कुछ भी मैंने खोया वापस पालूंगा। ये वही आदमी था जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं था। आज अपने बेटे के सामने खड़ा था, हाथ जोड़कर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली फैसला अभी बाकी था। राहुल ने उनकी तरफ देखा, कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से कहा, आप क्या ठीक करेंगे? जो बचा ही नहीं, उसे कैसे ठीक करेंगे? ये सवाल नहीं था, ये एक सच्चाई थी जो अब सामने खड़ी थी। विक्रम की आंखों में आंसू और बढ़ गए। मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन मैं अब तुम्हें वापस चाहता हूं। राहुल ने गहरी सांस ली और वो फैसला लिया जो आसान नहीं था। मैं आपको माफ करता हूं, उसने धीरे से कहा। एक पल और विक्रम के चेहरे पर उम्मीद की झलक आई। लेकिन अगले ही सेकंड राहुल ने वो कहा जिसने सब बदल दिया, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकता। कमरा एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। क्यों? विक्रम की आवाज कांप गई। राहुल की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं, सच्चाई के थे। क्योंकि जिस दिन आपने हमें छोड़ा था, उस दिन आपने बेटा खो दिया था। ये शब्द आखिरी बार थे, और इस बार वो सीधा दिल पर लगे। करण अब तक चुप था, लेकिन अब उसने राहुल की तरफ देखा। मुझे नहीं पता था। उसकी आवाज धीमी थी। अगर मुझे पता होता तो क्या? राहुल ने पूछा। तुम मुझे धक्का नहीं देते या मेरी औकात नहीं बताते? करण के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच्चाई के सामने हर सफाई छोटी पड़ जाती है। राहुल ने धीरे से कहा, गलती तुम्हारी नहीं है। तुमने वही सीखा जो तुम्हें सिखाया गया। ये लाइन इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान थी। विक्रम ने फिर कहा, कम से कम मुझे ये मौका तो दो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। राहुल ने हल्का सा सिर हिलाया। आप कुछ कर सकते हैं। विक्रम की आंखों में उम्मीद जागी। क्या? राहुल ने सीधा जवाब दिया, उन लोगों के लिए कुछ कीजिए जिन्हें आपने कभी औकात समझकर नजरअंदाज किया। क्योंकि मैं तो अपने पैरों पर खड़ा हो गया,
लेकिन हर राहुल इतना मजबूत नहीं होता। कमरे में हर कोई चुप था, क्योंकि ये बात सिर्फ एक बेटे की नहीं थी। ये हर उस इंसान की आवाज थी जिसे कभी छोटा समझा गया था। कुछ देर बाद राहुल मुड़ा। डील की बात। विक्रम ने धीमे से कहा। राहुल रुका और बिना पीछे देखे बोला, अब ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, अब ये इज्जत का सवाल है। अगर डील होगी तो बराबरी पर होगी। ये कहकर वो बाहर निकल गया। गेट फिर से खुला, लेकिन इस बार राहुल सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर बाहर निकला। बाहर वही सड़क थी, वही दुनिया, लेकिन अब राहुल बदल चुका था। घर पहुंचते ही सीमा दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था और उम्मीद भी। क्या हुआ? उसने पूछा। राहुल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने उन्हें माफ कर दिया। सीमा की आंखों में आंसू आ गए और राहुल मुस्कुराया, और मैंने उन्हें छोड़ दिया। ये सुनकर सीमा रो पड़ी, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये आंसू उस जीत के थे जिसमें इंसानियत बची थी। कुछ महीनों बाद राहुल का बिजनेस और बड़ा हो गया, और एक दिन न्यूज में खबर आई, मल्होत्रा ग्रुप लॉन्चेस इनिशिएटिव फॉर अंडर प्रिविलेज्ड वर्कर्स। राहुल ने टीवी देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। शायद उन्हें समझ आ गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जिसे कभी उसकी औकात दिखाई गई हो। सीख क्या है? इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, उसके कर्म और उसके दिल से होती है। रिश्ते खून से नहीं, सम्मान से बनते हैं। और सबसे जरूरी, कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। अब एक सवाल तुमसे, अगर तुम राहुल की जगह होते तो क्या करते? क्या तुम माफ कर पाते या फिर बदला लेते? कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ऐसी ही इमोशनल, दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी सोच बदल दे।